नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे। मैं हूं केशव सिंह। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान हो चुका है और आज पहले चरण की मतदान की नामांकन की प्रक्रिया का अंतिम दिन है। इसी क्रम में हम आज पहुंचे हैं सोनपुर विधानसभा। यहां पे हमें मिले हैं विनोद सम्राट जी। बीजेपी से प्रबल दावेदार माने जाते हैं, क्षेत्र से कद्दावर समाज सेवी भी हैं। समाज में पूरे सोनपुर में इनका एक अलग पहचान बनी हुई है। आइए हम इनसे कुछ बातें करते हैं और इनसे हालचाल जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसी है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सुनने में आया कि सोनपुर में आपकी दावेदारी प्रबल मानी जा रही है बीजेपी से। क्या उम्मीद जता रहे हैं पार्टी से? पार्टी से उम्मीद जता रहे हैं कि मेरे पिछले कामों को, पार्टी के प्रति जो हमने काम किया है, लोगों के साथ जो समय दिया है, उसको आधार बनाते हुए पार्टी निश्चित रूप से मेरे नाम पर विचार करेगी। इस उम्मीद के साथ पार्टी में मेरी दावेदारी है। कैसी दावेदारी मानी जा रही है? मजबूत दावेदारी है। कोरोना काल में आपने अपने 5 कार्यों को बताया जो क्षेत्र में आपने किया। कोरोना काल में जैसे ही लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद तुरंत ही हम लोगों ने यहाँ व्यापक पैमाने पर राहत वितरण का काम किया। चूँकि लॉकडाउन अचानक घोषित हुआ था और बहुत सारे गरीब ऐसे थे जिनके घरों में अनाज नहीं थी। बहुत सारे मज़दूर जो बाहर से आ रहे थे वो रास्ते में चल रहे थे, उनको खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा था, पानी तक नहीं मिल रहा था। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के नवयुवकों ने पूरे 1 महीने तक, जब तक सरकारी राहत लोगों को मुहैया होना शुरू नहीं हुआ, तब तक हम लोगों ने लगातार पूरे क्षेत्र में राहत सामग्री वितरण कराने का काम किया पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। ये हम लोगों की एक उपलब्धि रही है कि हम लोगों ने सोनपुर से इस कार्य को शुरू किया। कितने मास्क बांटे अपने तरफ से? उसकी कोई गिनती हम लोगों के पास नहीं है। हमको लगता है कि लगभग 150 क्विंटल अनाज हम लोगों ने बांटा होगा, लगभग 40 क्विंटल सब्जी हम लोगों ने बांटा होगा। पानी की बोतलें हमें लगता है कि लाखों की तादाद में हम लोगों ने बांटा है। वैसे ही मास्क हम लोगों ने लाखों की तादाद में बांटा है। और लगातार 30-32 दिनों तक, जब तक राशन की दुकानों से गरीबों तक अनाज पहुंचना शुरू नहीं हुआ है, तब तक ये कार्य हम लोगों का अनवरत जारी रहा है। क्षेत्र से अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो प्रमुख एजेंडा क्या रहेगा? निश्चित रूप में क्षेत्र में जो कार्य अधूरे बचे हैं, मुख्यतः सरकार जो विकास का कार्य करती आई है वो तो सारे जगह दिख रहा है। जो स्थानीय मुद्दे हैं, छोटे मुद्दे हैं, यहाँ कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। सड़कें अच्छी है, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है, विधि व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन जो छोटे काम हैं, यहाँ के आम लोगों का रोज का जो काम है, हॉस्पिटल की समस्या, हॉस्पिटल में जाने पर अगर किसी तरह की अव्यवस्था है, ब्लॉक में किसी तरह की अव्यवस्था है, रोज़मर्रा के कामों में, अनाज वितरण में कहीं कोई समस्या है, वृद्धावस्था पेंशन का कोई समस्या है, या और अन्य बहुत तरह की समस्याएं हैं जो स्थानीय स्तर की है, उसको प्रमुखता से हम लोग उसका निदान करेंगे। बड़ी योजनाएं तो सरकार के ओर से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके जो कार्य कर रही है वो किसी से छुपा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आपकी तरफ से क्या, जब जीत के जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करेंगे? निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्र में रोजगार जनरेट करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। हमारे सोनपुर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगा करता है, जो आप समूह के संज्ञान में होगा। आज पशु मेला का औचित्य करीब करीब ख़त्म होता जा रहा है। बहुत सारी कानून ऐसी बन गई है जिसके कारण पशु का आवक बहुत कम गया है, उसकी महत्ता ख़त्म होती जा रही है। तो हम लोग मेले के माध्यम से ही इसको ट्रेड फेयर में कन्वर्ट कराने का प्रयास करेंगे
और ट्रेड फेयर घोषित होने से न कि सिर्फ सोनपुर, पूरे बिहार में रोजगार का एक बहुत बड़ा हब होगा, जहां से लड़के बड़ी बड़ी कंपनियों में यहाँ से रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, यहाँ से रोजगार हम जनरेट कर सकेंगे। सरकार के लिए रेवेन्यू का एक हब होगा, जहाँ से हम बहुत बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे। तो अगर मौका मिलता है तो निश्चित रूप से ये सब बातें हैं बहुत सारी, जिस पर हम लोग काम करेंगे। शिक्षा पे क्या काम होगा? निश्चित रूप से शिक्षा पे सरकार भी काम कर रही है और हम लोग भी। जो स्कूल अभी भी हमारे यहाँ क्षेत्र में अभी कॉलेजों की काफ़ी कमी है हायर एजुकेशन का, उसके लिए हमारा ज़रूर प्रयास होगा कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज हों। खास करके बालिकाओं के लिए यहाँ समस्या है, कॉलेज का अभाव है। उसको पूरा करने का सरकार के माध्यम से हो, निजी तरीके से हो, अन्य सोर्सेज से हो, इस पर हम लोगों का ध्यान है और उस पर मेरा प्रयास होगा। महिला सशक्तिकरण पे, महिला सुरक्षा पे आपका? महिला सुरक्षा पर हमारे यहाँ अब महिलाएं कहीं किसी से कमज़ोर नहीं हैं और महिलाओं को सुरक्षा अब आपको देने की आवश्यकता नहीं है। हमारी महिलाएं इतनी मजबूत हैं, वो अब हमें सुरक्षा दे सकती हैं। लेकिन फिर भी जो कमियां अगर हमारे समाज के अंदर हैं, उस पर हम लोग ज़रूर निगरानी करेंगे। जो थोड़ी बहुत त्रुटियां अगर कहीं दिख रही है, उसको दूर करने का हम लोग स्थानीय स्तर पर प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य सेवा? स्वास्थ्य सेवा तो हमारे यहाँ बेहतर है। कोरोना काल की अगर बात करेंगे तो कोरोना एक महामारी के रूप में आया जो पूरे विश्व को प्रभावित किया। उसके बावजूद हमारे यहाँ, हमारे बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। हम आप सब कोरोना से जिस तरीके से पूर्व में डर रहे थे, आज थोड़ा भयमुक्त होकर के और सामान्य तरीके की ओर लौट रहे हैं, सामान्य जिंदगी की ओर लौट रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी से अगर आपको टिकट मिलती है, क्या उम्मीद लगा रहे हैं? कितने वोटों से जीतकर विधानसभा जाएंगे? निश्चित रूप से अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करती है तो सोनपुर का ऐतिहासिक रिजल्ट देने का प्रयास करूंगा। प्रयास करूंगा नहीं, दूंगा ही दूंगा, ये मेरा विश्वास है। यहाँ के लोग मेरे साथ हैं, इसलिए मेरा ऐसा विश्वास है। क्षेत्रवासियों के लिए कुछ संदेश? बिल्कुल, क्षेत्र के लोगों ने जो स्नेह दिया है, और मैं यही कहूँगा कि आगे भी इसी तरह का प्यार और सम्मान मुझे देते रहें और मैं आपके हक की लड़ाई लड़ता रहूँगा। आपके लिए मैं जो करता आया हूँ उससे बढ़ के करने का प्रयास करूँगा। बस आप ये सम्मान मुझे देते रहें। आप देख सकते थे हमारे साथ विनोद सम्राट जी थे। इन्होंने अपनी विधानसभा चुनाव के लेकर तैयारी पूरी कर ली है, बस सिंबल लेना बाकी है। सिंबल का ऐलान जब होता है तो विधानसभा चुनाव पूरी जोर तरीके से अपने समर्थकों के साथ चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे। कहीं ना कहीं सोनपुर विधानसभा के लिए एक नया चेहरा भी आ रहा है चुनाव के लिए। देखा ये भी जा सकता है आगे क्या होगा, बाकी आपको चुनाव रिजल्ट के दिन पता चलेगा। पहले सिंबल अलॉटमेंट होती है, उसके बाद भी आपको पता चलेगा कि ये कैसे दावेदार के रूप में उभरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनपुर से